अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 13 की जायज़ा मशक, जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसका उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम इसका पहला सवाल देखें तो वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, तो आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है, यानी कि ये एमसीक्यूज़ हैं। तो पहले ही अगर हम एमसीक्यूज़ देखें तो वो कहता है कि सैंपल स्पेस का हर रुकन कहलाता है। तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस होती है ना, वो कुछ इस तरह से बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ना ये एक डाइस वाली सैंपल स्पेस लेते हैं, यानी लूडो का एक दाना है वो फेंका गया है, तो उसमें टोटल ना कि 6 नंबर्स होते हैं। तो इसमें वो कहता है कि आप ये बताएं कि इसका जो हर रुकन है, यानी एक रुकन है, फिर दो दूसरा रुकन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और छठा है, तो उसको कहते हैं कि हर रुकन इसका क्या कहलाएगा। तो इसका हर रुकन जो है वो सैंपल नुक्ता कहलाता है, यानी कि 1 जो था वो एक सैंपल नुक्ता है, 2 दूसरा सैंपल नुक्ता है, 3 तीसरा सैंपल नुक्ता है। इसी का अगर हम दूसरा सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि एक नतीजा जो इस बात को जाहिर करता है कि हम कितनी बार वाक़या के वक़्फ़ पज़ीर होने की तवक्को करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम ना कि देखें तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, तो इसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग बताएं कि 2 के आने के कितने चांसेस हैं, 3 के आने के कितने चांसेस हैं, 4 के आने के कितने चांसेस हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा मुवाफ़िक नतीजा। नताइज तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ वो एक की बात कर रहा है, तो वो नतीजा ही होगा। सैंपल स्पेस का मैंने अभी आपको बता दिया कि वो सारे जो नंबर्स हम लिखते हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है, और सैंपल नुक्ता यानी कि उसके अंदर जो एक एक नंबर होता है वो हमारे पास सैंपल नुक्ता होता है। तो ये फिर हमारे पास ना मुवाफ़िक नतीजा ही बचता है। अब इसके बाद हम ना कि तीसरे सवाल की तरफ चलें, तो तीसरे में वो कहता है कि हमें किस से मालूम होता है कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है। तो ये हमें ना कि निस्बती तादाद से मालूम होता है। तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ना एक सवाल निस्बती तादाद वाला है। तो निस्बती तादाद वाले में अगर हम देखें ना, तो हमने ये सारे ना कि पहले जमा कर लेते होते हैं, यानी कि इन सब को हमने जमा किया, ये 100 के बराबर है। इसका मतलब ये था कि 0 जो था ना वो 10 दफ़ा आया था, 1 23 दफ़ा आया था। तो उसकी फिर ना कि आगे जब निस्बती तादाद निकालते हैं ना, इस 10 को इस पूरे जो टोटल होता है उस पर तकसीम करते हैं, इसी तरह इस 23 को इस 100 पे तकसीम करते हैं। इस तरह से ना ये निस्बती तादाद हमारे पास निकलती जाती है। तो यही वो हमसे पूछ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद, यानी जो हमने 100 टोटल ली थी ना, उसके मुकाबले में कितनी दफ़ा आया, तो वो हमें निस्बती तादाद से मालूम होता है। उसके बाद अगर हम चौथा सवाल देखें तो कहता है किसी वाक़या के वक़्फ़ पज़ीर होने का मुतवक्को एहतमाल इस तरह भी मालूम किया जा सकता है। एक तो सिंपल सी चीज़ है ना कि आप कहें कि हमने ना फॉर एग्जांपल लूडो का एक दाना फेंका है, आप लोग बताएं कि 2 आने का ना के कितने चांसेस होंगे। तो जो 2 आने के चांसेस मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है उसको हम एहतमाल कह देते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, एहतमाल से तो हम मालूम कर सकते हैं। वो कहता है दूसरा कौन सा तरीका है, तो दूसरा निस्बती तअद्दुद वाला तरीका है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि चाहे हम ना एहतमाल चाहे निस्बती तअद्दुद ये एक जैसे ही हैं दोनों। अब नेक्स्ट आगे हम चलें 5वें सवाल पर। वो कहता है कि तमाम मुतवक्को तअद्दुद का मजमूआ किस मुकर्रर अदद के बराबर होता है। तो इसका ना मैं आपको एक थोड़ा सा ना कि सवाल की एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सवाल हल किया था, इसमें हम मुतवक्को तअद्दुद मालूम करते हैं। जैसे ये 22 आ गया, 42, अगर हम एंड पे इन सब को जमा करेंगे ना, तो ये हमारे पास ना 200, यानी कि कुल तजर्बात, ये एन था, एन का मतलब है टोटल तजर्बे हमने कितने किए थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिर इसका आंसर हम ना कि कुल तजर्बात कह देंगे। इसकी अगर मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूं, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने कि एक डाइस था, उसे पहली दफ़ा फेंका, फिर दूसरी दफ़ा फेंका, फिर तीसरी दफ़ा फेंका, इस तरह के टोटल 100 तजर्बे आपने किए। तो जो टोटल जो 100 तजर्बे हैं ना, तो वो उनको हम ना कि कुल तजर्बात कह देते हैं। इसके बाद छठा जो सवाल है हमारे पास, वो कहता है कि किसी ख़ास वाक़या के वक़्फ़ पज़ीर होने का जो इम्कान होता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वही जो लूडो का जो दाना था वो फेंका,
तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताएं 5 आने के ना कि कितने चांसेस हैं। तो आप कहेंगे कि 5 आने का तो सिर्फ एक है, एक को हमने कि टोटल नंबर पर डिवाइड करना है 1/6। ये जो 1/6 मालूम करना होता है इसको हम कहते हैं एहतमाल। ये हमने यहाँ पे एहतमाल किसी ख़ास वाक़े के लिए एहतमाल को हमने लगा देना है। उसके बाद आगे अगर हम चलें 7वें सवाल पर, तो 7वें सवाल में कहता है कि ऐसा वाक़या जो रूनुमा होगा और उसके होने का इम्कान ज़्यादा हो कहलाता है। कि यानी कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक तो है ना कि हमने फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक सिक्का है उसको फेंकना है। जब हम उसको फेंकेंगे या तो उसके ऊपर ना कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसका हमें नहीं पता, 50-50 चांस से कुछ भी आ सकता है। लेकिन कई दफ़ा उसकी बनावट इस तरह से हो सकती है कि जो हेड है ना उसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा, यानी कि 70% चांसेस उसके हैं और 30% ना कि टेल के हैं। तो ये इसकी बात कर रहा है कि वाक़या तो वो कहता है कि या तो हेड आना या टेल, वो तो ठीक है वो आना ही आना है, लेकिन उनमें से किसी एक के आने का ना कि ज़्यादा चांस भी हो सकता है। तो आप लोग उसको क्या कहेंगे? अगर तो वो मसावी है यानी कि हेड और टेल 50-50 हैं तो फिर तो वो मसावी यानी कि एक जैसे हैं। दूसरा है गैर मुमकिना, यानी कि गैर मुमकिना में तो हमारे पास ये है ना कि वो आ ही नहीं सकता। यकीनी वाक़या में ये है कि आप लोग 100 दफ़ा भी सिक्के को उछालेंगे ना तो 100 दफ़ा ही हेड आएगा। तो ये भी वो बात नहीं कर रहा, वो कहता है कि हाँ चांस मसलन कि आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं मुमकिना वाक़या, यानी कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें, 2 टीमें अगर खेल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि पाकिस्तान है और मुकाबले में ना जिम्बाब्वे है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है दोनों के जीतने के तो चांसेस हैं लेकिन पाकिस्तान के थोड़े से ज़्यादा है। तो ये इसको हम ना कि मुमकिना वाक़या कहते हैं। अब नेक्स्ट है जी, वो कहता है जब 4 डाइस फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस की कुल तादाद मालूम करें। अब इसमें ये है कि सिंपल सी है कि एक अगर डाइस फेंका जाएगा उसमें 6 की पावर 1 होगी, 2 फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 2 होगी, 3 फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 3। यहाँ पे 4 डाइस फेंके जा रहे हैं तो यहाँ पे 6 की पावर हमारे पास 4 आएगा। अब नेक्स्ट जो 9th यानी 9वां जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें कहता है कि अगर डाइस का एक जोड़ा फेंका जाए, डाइस का एक जोड़ा इससे मुराद है कि 2 डाइस फेंके जाएं, तो आपने बताना है कि दोनों पे 2 आने का एहतमाल क्या होगा। तो इसकी सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस देखनी पड़ेगी। तो ये ना कि मैंने एक सैंपल स्पेस ली है, ये हमने ना कि बनाई हुई है सैंपल स्पेस 2 डाइस के लिए। अगर यहाँ पे टोटल देखेंगे ना तो ये 36 है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि 2 दफ़ा 2 आने के जो चांसेस हैं ना वो सिर्फ एक ही है, ये वाला है ना जो, इसके अलावा किसी और में भी हमारे पास 2 दफ़ा 2 नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है टोटल जो 2 दफ़ा 2 आने के जो चांस हैं वो 1 है और टोटल हमारे पास 36 है। तो इसका आंसर फिर आ जाएगा 1/36। इसी तरीके से नेक्स्ट वो कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है, उसमें गुलाम और बादशाह ना आने का एहतमाल कितना होगा। यानी कि गुलाम और बादशाह ना आए, एक तो है ना कि आए, यहाँ पे वो कह रहा है कि ना आने का एहतमाल कितना होगा। अब ये यहाँ पे ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना समझाता हूँ। जो टोटल हमारे पास है ना वो पत्ते कह रहा है वो है जी 52। अब यहाँ से देखें वो कहता है कि गुलाम और बादशाह ना आए, तो गुलाम के हमारे पास 4 होते हैं और बादशाह के भी 4 होते हैं। इसका मतलब वो कहता है कि ये 8 तो नहीं आ सकते। अगर ये 8 नहीं आ सकते तो 52 में से बाकी जो बचेंगे वो तो सारे आ सकते हैं। तो इसके लिए आप हम ना कि इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 52 - 8, तो बाकी हमारे पास 44 बच गए। यानी कि 44 जो बाकी है ना वो तो हमारे पास ना आ सकते हैं। तो इसका फिर जो एहतमाल होगा वो होगा 44/52। 44 जो हमारे पास आ सकते हैं, 52 जो उसका टोटल है। अब इसके लिए ना हम इसको ना इसका बटा ये इधर से ना कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। हमारे पास 44 है तो यहाँ पे आपने 44 लिखना है, ये बटे वाला साइन लगाना है और 52 जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आप लोगों को 11/13 आ जाएगा। यानी कि ये जो 11/13 है ये इसका जवाब है। चैप्टर नंबर 13 की जायज़ा मशक का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि दर झैल की वजाहत करें। पहला हमारे पास है निस्बती तअद्दुद और दूसरा है मतवक्को तअद्दुद।
तो सबसे पहले हम ना कि निश्चित अदद को देखते हैं। तो निश्चित अदद की जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है वो ये है कि निश्चित अदद हमें बताती है कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी मर्तबा पेश आता है। तो फिर निश्चित अदद हमारे पास बराबर हो जाती है किसी मखसूस वाक़े का तअद्दद बटा हमारे पास है जी कुल तअद्दद। अगर हम इसकी ना मज़ीद वजाहत करें तो हमारे पास ये इस तरह के जो सवाल हमने हल किया था। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल ना कि एक बास्केट है जिसमें ना हमने 0 से लेकर ना कि 5 तक सारे नंबर लिख कर ना रख दिए हैं। तो वहाँ से ना कि हम उठाते हैं तो हम यहाँ पे ना टोटल जो ना कि 100 दफ़ा ना कि पर्चियों को हमने उठाते हैं। ये हमने यहाँ पे जमा करके लिख दिया कि 100 दफ़ा हमने पर्चियों को उठाया है। उसमें से जो 0 था वो 10 दफ़ा आ गया, 1 23 दफ़ा आ गया, 2 15 दफ़ा आ गया, 3 25 दफ़ा आ गया, 4 18 दफ़ा और 5 9 दफ़ा। अब निश्चित तादाद हमें बताएगी कि 0 हमारे पास कितनी दफ़ा आया उस 100 में से। तो हमने लिखा 10 बटा टोटल 100। इसी तरह 23 बटा 100 टोटल, उसके बाद 15 बटा 100। ये इस तरीके से हमारे पास ये निश्चित अदद निकलती जाएगी। निश्चित अदद के बाद हमारे पास है जी मुतवक्को तअद्दद। अगर हम मुतवक्को तअद्दद की डेफिनेशन देखें तो वो है जी मुतवक्को तअद्दद एक ऐसा पैमाना है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एहतमाल पर मुनहसर कोई वाक़या कितनी मरतबा पेश आना चाहिए। जो इसका फिर हमारे पास फार्मूला बनता है वह जी तजर्बात की कुल तादाद मल्टीप्लाई होगा वाक़या का एहतमाल। तो इसको अगर हम देखें सवाल से समझें तो हमारे पास इस तरह से ना सवाल आते हैं। इसमें भी ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बास्केट है उसमें 0 से लेकर 6 तक ना कि हमने पर्चियाँ डाली हुई हैं। उसमें जो 0 आने का जो एहतमाल है वो 0.11 है। अब इसका अगर हमने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है तो वो कहता है कि n ज़रब p हमारे पास एहतमाल होता है। तो ये हमारे पास है जी वो n का मतलब है कि हमने वो पर्चियाँ टोटल उठाई कितनी दफ़ा हैं। तो वो कह रहा है कि 200 दफ़ा उठाई। तो 200 को हमें इससे ज़रब देना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास तजर्बात की कुल तादाद 200 ज़रब उसका जो एहतमाल था उनको हम ज़रब देंगे तो हमारे पास मुतवक्को तादाद आता जाएगा। इसी तरीके से दूसरे का 200 ज़रब 0.21, तीसरे का 200 ज़रब 0.17। ये इसी तरीके से हमारे पास ये सारे निकलते आएंगे। मश्क नंबर 13 के अगर हम तीसरा सवाल देखें वो कहता है कि एक सराहिब में 10 सुर्ख गेंदे, 5 सब्ज़ गेंदे और 8 नीली गेंदे हैं। तो बेतरतीब चुनाव करते हुए एहतमाल मालूम करें कि आप लोगों के पास सब्ज़ गेंद आए, सुर्ख गेंद आए, नीली गेंद आए, सुर्ख गेंद ना आए या फिर सब्ज़ गेंद ना आए। तो सराही इससे मुराद ये है कि एक आप लोगों के पास ना कि बर्तन है उसमें ना कि ये इतनी ना हमने गेंदें डाली हुई हैं। तो सबसे जो पहला काम इस तरह का सवाल हल करने के लिए होता है वो हमारे पास है कि इसका ना कि n इंटू एस। सैम्पल स्पेस में देखें तो हमारे पास ना कि 10 सुर्ख गेंदे हैं, 5 सब्ज़ गेंदे और 8 नीली गेंदे हैं। तो इसके अगर हम n इंटू एस बनाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी ये हमारे पास 10 है, 10 जमा 5 और जमा 8। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये 23 आ जाएगा। यानी कि n इंटू एस हमारे पास निकला है 23। और ये जो n इंटू एस है इन सारे सवालों को हल करते हुए एक जैसा ही रहेगा। अब हमसे वो कहता है कि आप लोग बताएं कि जो आप लोग वहाँ से गेंद उठाएंगे ना, एक गेंद आपने आंखें बंद करके उठानी है। तो आप बताएं कि सब्ज़ गेंद आने के कितने चांसेस होंगे। तो इसके लिए हमें ना कि n इंटू ए मालूम करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो जो सब्ज़ गेंदें हैं वो हैं कितनी, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें सिर्फ 5 जो है ना वो हमारे पास सब्ज़ गेंदें हैं। तो n इंटू ए हमारे पास 5 बन जाएगा। अब इसका जो हमारे पास एहतमाल है फिर वो उसका हम ना कि यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। एहतमाल का फार्मूला होता है p इंटू ए बराबर होता है जी n इंटू ए बटे में हमारे पास n इंटू एस। तो n इंटू ए अगर हम देखें तो वो सिर्फ 5 है और n इंटू एस देखें तो वो हमारे पास 23 है। ये सब के लिए यही चलेगा। इनको आप लोग काट के देखते हैं तो ये नहीं करते तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट दूसरे सवाल पर चलें तो वो कहता है कि सुर्ख गेंद हो। तो यहाँ पे ना कि मैंने ये अलहदा से लिख लिया है। तो सुर्ख गेंदे जो है ना वो हमारे पास 10 हैं। यानी कि n इंटू ए जो हमारे पास आ जाएगा वो है जी 10। अब इसका हमने एहतमाल मालूम करना है तो वही एहतमाल का हम फार्मूला लिख देते हैं। p इंटू ए बराबर हमारे पास आ जाएगा जी n इंटू ए बटे में n इंटू एस। n इंटू ए अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास 10 है और टोटल तो हमारे पास 23 ही है।
तो ये मज़ीद कटता नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इससे अगले सवाल पे चलते हैं। वो कहता है कि नीली गेंद हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो नीली गेंदें थी वो कितनी थी, तो नीली गेंदें हमारे पास हैं जी 8, यानी कि n इंटू ए हमारे पास आ गया जी 8। तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं 8 हमारे पास n इंटू ए है। अब नेक्स्ट हम इसके एहतमाल का फार्मूला लिखते हैं, p इंटू ए वो बराबर होता है जी n इंटू ए बटे में हमारे पास n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास 8 है और n इंटू एस वो तो 23 सबके लिए चलता आ रहा है, तो ये इसका 8/23 आंसर आ जाएगा। अब इसी के चौथे जुज में वो कहता है कि सुर्ख गेंद ना हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि सुर्ख गेंद ना हो, यानी कि ये सुर्ख गेंद नहीं है। सुर्ख नहीं होगी तो फिर वो सब्ज हो सकती है या फिर नीली हो सकती है। सब्ज और नीली 8 और 5 हमारे पास 13 है, तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास n इंटू ए बनेगा वो 13 है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि n इंटू ए हमारे पास 13 है और इसका जो फार्मूला है इस्तेमाल का p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए इसका हमारे पास 13 आ गया और टोटल हमारे पास 23 है, तो ये 13/23 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है जी सब्ज गेंद ना हो। इसके लिए भी हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्ज गेंद ना हो, तो ये देखें कि सब्ज गेंदें हैं कितनी, 5 है। सब्ज नहीं होगी तो ये हमारे पास हो सकती हैं 10 और 8 18। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n इंटू ए जो इसका बनेगा वो है जी टोटल 18। अगर सब्ज नहीं है तो फिर दूसरी तो हो सकती हैं। तो इसका जो इस्तेमाल का फार्मूला है p इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए 18 है और n इंटू एस 23 है, तो ये 18/23 इसका जवाब आ जाएगा। एज मश्क नंबर 13 का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, आपने एहतमाल मालूम करना है इन चारों सवालों का। तो सबसे पहले तो हम देखें ना, तो वो कहता है कि 3 सिक्के। अब हमें सबसे पहले इन 3 सिक्कों की सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। उस सैंपल स्पेस को बनाने के बाद फिर ही हम ना कि इन सवालों का एहतमाल मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन 3 सिक्कों की सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो हमारे पास ना कि जो एक सिक्का होता है ना, उसमें हमारे पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। इसी तरीके से ये दूसरा सिक्का है, इसकी भी हेड और टेल, और ये तीसरा सिक्का है, इसकी भी हेड और टेल। ये इस तरीके से हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास ना 3 सिक्के आ गए। अब इनकी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम सैंपल स्पेस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम आएगा, हम ना कि कहते हैं कि तीनों सिक्के, वो कहता है कि असल में एक ही दफ़ा उछालेंगे, तो तीनों में ना कि हेड आ गए। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेड हेड हेड, तीनों में ना हेड आ सकता है भाई। इसी तरीके से ना कि हम कहते हैं कि तीनों में ना टेल टेल आ गए, तो हम यहाँ पे टेल टेल लिख देते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि चलें हम लोग ऊपर वाली जो लाइन है ना इसको स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसमें ये हेड नहीं आया तो ये फिर टेल आएगा, बाकी दोनों में हेड आ गया, हम THH लिख देते हैं, THH। उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें हेड नहीं आया तो HTH हम लिख देंगे, HTH। इस तरीके से हम कहते हैं कि अब इसमें हेड नहीं आया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HHT। तो हमने इस तरीके से ना ऊपर वाली जो लाइन है ना वो कंप्लीट कर लेनी है। अब इसी तरीके से हम नीचे वाली लाइन, पहले इस T को हम ना छुपाते हैं तो ये हमारे पास H आ जाएगा, बाकी दोनों T आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे HTT। उसके बाद हम ना कि इसको छुपाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, THT। तो हम यहाँ पे लिख देंगे THT। उसके बाद लास्ट में हमने इसको छुपा देना है तो हमारे पास आ जाएगा TTH। हम यहाँ पे लिख देंगे TTH। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। इनकी अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि N इंटू S जो हमारे पास बन गया वो है जी 8। अब ये सैंपल स्पेस और N इंटू S मालूम करने के बाद अब हम ना कि हर सवाल को हल कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो सवाल है उसमें वो कहता है कि 3 हेड हों। अब इसी को हम लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें इनके तीनों हेड हैं। इसमें देखें सिर्फ पहला जो है ना इसमें तीनों हेड हैं, बाकी किसी में भी तीनों हेड नहीं है, यानी कि जो फिर हमारे पे A बनेगा ना तो वो सिर्फ हमारे पास
एच और एच, यानी कि ये बन सकता है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका फिर जो n इंटू ए बनेगा वो हमारे पास होगा जी 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आया है। अब इसके अगर हमने इसका ना एहतमाल मालूम करना है तो वो फार्मूला है जी p इंटू ए, वो बराबर होता है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास 1 है और n इंटू एस वो सब के लिए हमारे पास सेम रहना है, वो 8 है। तो ये मज़ीद कट नहीं सकता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसी के ना कि दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि कम अज़ कम 2 टेल हों। तो उसके लिए हम ना कि इसी को सैम्पल स्पेस को लाते हैं, वो देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जिसमें कम अज़ कम 2 टेल तो लाजमी हैं। तो यहाँ पे ना हम फिर ए को यहाँ पे लिख देते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जिसमें कम अज़ कम 2 टेल। कम अज़ कम 2 टेल का मतलब ये है कि 2 से कम ना, 2 से ना ऊपर आए। तो इसमें देखें ये हमारे पास आ जाएगा टी टी टी, इसमें 3 टेल्स हैं, तो ये तो हम लिख सकते हैं। मसलन कि 2 से कम वाला नहीं लिख सकते, ज़्यादा वाला हम लिख सकते हैं। ये नहीं लिख सकते ये, क्योंकि ये 1 है, इसमें भी 1 है, ये भी नहीं लिख सकते, इसमें भी 1 है, ये भी नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं, इसमें 2 हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यानी कि आखिर वाले तीनों हम लिख सकते हैं। तो ये हम ना लिख देते हैं एच टी टी है, उसके बाद देखें टी एच टी है और लास्ट में हमारे पास टी टी एच है। तो ये हमने सारे लिख दिए। अब इनकी अगर हम काउंटिंग करें तो ये टोटल 1 2 3 4 है, यानी कि n इंटू ए जो हमारे पास आ गया वो है जी 4। अब हम ना कि इसकी जो एहतमाल है वो मालूम करते हैं। उसका फार्मूला होता है p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए देखें तो वो 4 है, n इंटू एस देखें तो वो 8 है। अब इसको ना हम काट लेते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने सबसे पहले 4 लिखना है, उसके बाद ये बटे वाला साइन और फिर 8 जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 है काटने के बाद, ये आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें, वो कहता है कि कम अज़ कम 2 हेड ना हो। अब इस सैम्पल स्पेस में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ना कि 2 हेड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हेड ना हो, कम हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड है वो हमने नहीं लेना, बाकी हम ना ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 3 है, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं, तो ये हम ले सकते हैं। तो इसको हम ना लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ना कि ये टी 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 यानी कि तीनों टेल ये आ सकती हैं। इसमें 2 हेड्स हैं, ये नहीं ले सकते, इसमें भी 2 हेड्स हैं, नहीं ले सकते, इसमें भी 2 हेड्स हैं। तो इन तीनों को हम ना ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें कि सब में एक एक ही हेड है, तो यहाँ पे हम ले देंगे एच टी टी आ जाएगा। उसके बाद चलें तो हमारे पास टी एच टी आ जाएगा। तो मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास डबल टी एच आ जाएगा। तो ये हम ना ले सकते, तो यह हमने सबको लिख लिया। यहाँ पे n इंटू ए देखेंगे तो इनके भी अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे पास ना कि 4 ही है। तो इसके जो एहतमाल का फार्मूला है p इंटू ए, वो बराबर होता है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए अगर हम देखें वो 4 है, n इंटू एस 8 है। अब इसको ना कैलकुलेटर से हम काट सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद ये बटे वाला साइन और फिर 8 जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। तो ये 1/2 जो है ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे चलें, वो कहता है कि आपने मालूम जो करना है वो ये है कि 2 हेड ना, यानी कि अब आपने वो देखना जिसमें 2 हेड ना हो, बाकी 3 हो सकते हैं। इसमें ना कम अज़ कम वाली शर्त नहीं लगी, इसमें सिंपल उसने कहा कि सिर्फ 2 हेड ना हो। अब मैं देखता हूँ कि हमारे पास ना कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें 2 हेड नहीं है। तो मैं इसके ना कि पहले ये ए लिख लेता हूँ। तो इसमें देखें ये इसमें 3 हेड है, हमारी शर्त है कि 2 हेड ना हो। तो हम 2 वाले छोड़ देंगे, बाकी 3 वाला हम ना ले सकते हैं, इसमें कम अज़ कम वाली शर्त नहीं है। उसके बाद देखें तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो एक भी हेड नहीं है। उसके बाद इसको देखें 2 हेड हैं, ये नहीं ले सकते क्योंकि कहता है कि 2 हेड ना हो। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा 2 हेड ना हो, इसमें भी 2 हेड, इसको हम ना ले सकते हैं। तो ये हम लिख देंगे एच टी टी, उसके बाद टी एच टी और लास्ट में हमने के टी टी एच, ये भी हम ना ले सकते हैं। अब अगर हम इनकी काउंटिंग करें
n इंटू जो a हमारे पास बनता है वो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख देना है। अब इसका एहतमाल जो है उसका फार्मूला लिखते हैं, तो वो हमारे पास है p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। तो n इंटू ए अगर हम देखें वो 5 है और n इंटू एस देखें वो 8 है, तो मज़ीद ये कट नहीं सकता, तो इसका बस यही 5/8 जवाब आ जाएगा। जायज़ा मश्क नंबर 13 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो इसमें कहता है कि ताश के 52 जो पत्ते हैं उनमें से एक पत्ता मुंतखब किया गया है, आपने एहतमाल मालूम करना है। पहला जो है वो है जी सुर्ख रंग का बादशाह और गुलाम हो, दूसरा है कि 2 की चिड़िया और 2 का हुक्म ना हो। अब सबसे पहले जो समझने वाली बात है ना, जो ताश के जो हमारे पत्ते होते हैं वो टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो यानी कि इसका जो n इंटू एस हमारे पास बनेगा, जो सैम्पल स्पेस में हमारे पास 52 पत्ते हैं, ये इसने खुद ही बता दिया, तो वो तो हमारे पास बन गया जी 52। अब हम इसके ना कि सवालों की तरफ आते हैं, वहाँ से हम ना कि n इंटू ए निकाल लेंगे। वो कहता है कि सुर्ख रंग का बादशाह और गुलाम ना हो। बादशाह और गुलाम के आपने ना कि वो देखे होंगे के और ना कि हमारे पास जे वाले जो पत्ते हैं, के वाले अगर आप लोग देखेंगे ना तो 2 वो सुर्ख रंग के होते हैं और 2 ही हमारे पास ना के ब्लैक यानी कि काले रंग के होते हैं। इसी तरह से गुलाम वाले जो हैं जे वाले वो भी 2 सुर्ख रंग के होते हैं, 2 ही काले रंग के होते हैं। अब ये कहता है कि आपने ना कि जो पत्ते लेने हैं ना वो हैं जी सिर्फ सुर्ख रंग के बादशाह हों और सुर्ख रंग के गुलाम हों। तो इसमें अगर आप लोग देखें सुर्ख रंग के बादशाह भी 2 हैं और गुलाम भी 2 हैं, तो टोटल जो फिर हमारे पास बन गए n इंटू ए में वो हैं जी 4। अब हमने इसका एहतमाल मालूम करना है, तो एहतमाल का वही हमारे पास फार्मूला p इंटू ए बराबर होता है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए देखें वो हमारे पास 4 आ गया और n इंटू एस चूँकि इसके टोटल 52 पत्ते होते हैं तो ये 52 आ गया। अब इसको हम ना के कैलकुलेटर से काट देते हैं, हम ना के लिखते हैं 4 और ये बटे वाला साइन उसके बाद 52, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 1/13 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी 1/13, ये जो 1/13 है ये इसका जवाब है। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे सवाल की तरफ। वो कहता है कि 2 चिड़िया और हुक्म का 2 ना हो, यानी वो कहता है कि चिड़िया की जो दुक्की है और हुक्म की जो दुक्की है ये नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे हो सकते हैं। तो चिड़िया की दुक्की भी 1 है, हुक्म की दुक्की भी 1 है, तो इसका मतलब कि ये 2 पत्ते तो नहीं होंगे। तो बाकी जो पत्ते हमारे पास बचे टोटल चूँकि 52 थे, उसमें से अगर ये 2 निकाल दें जो नहीं होंगे तो बाकी तो हमारे पास 50 बच जाएंगे ना। तो n इंटू ए हमारे पास 50 आ गया। अब इसका हमने फार्मूला लिख देना है एहतमाल का, p इंटू ए हमारे पास है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब n इंटू ए अगर हम देखें तो वो 50 है और n इंटू एस यानी टोटल वो 52 है। अब इसको ना कि हम कैलकुलेटर से काट देते हैं, तो कैलकुलेटर में हमने सबसे पहले 50 लिखना है, उसके बाद ये बटे वाला साइन, फिर 52 और इक्वल जैसे दबाएंगे तो आंसर 25/26 आ जाएगा। तो ये आंसर जो 25/26 है ये हमने यहाँ पे लिख देना है। ये इस तरीके से ये इसका आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। जायज़ा मश्क नंबर 13 का ही अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि 6 सिक्के 600 दफ़ा ना कि उछाले गए हैं, नीचे दिए गए जदवल में टेबल के वक़्फ़-पज़ीर होने का ना रिकॉर्ड दिया गया है। जैसे वो ये कहता है कि 0 जो है वो 110 दफ़ा आए हैं, 1 90 दफ़ा है, 2 105 दफ़ा है, फिर 3 80 दफ़ा है, 4 76, 5 123 और 6 16 दफ़ा है। तो वो कहता है कि ये जो अब आप लोगों के पास टेबल है ना इसका निस्बती तअद्दद मालूम करना है। तो इसका निस्बती तअद्दद मालूम करने के लिए भाई ये जो टेबल कतारों में है इसको ना हमने कालमों में लिख देना है और तीसरा एक हमारे पास कालम निस्बती तअद्दद वाला बन जाना है। यानी ये टेबल की तादाद इधर हमने ना कि कालम में लिख देनी है, ये तअद्दद भी हमने कालम में लिख देना है। यहाँ पे एक अलहदा से कालम बन जाएगा जी निस्बती तअद्दद का, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब ये जो तअद्दद होता है इसको हमने f से ज़ाहिर करते हैं और यहाँ पे ना कि ये निस्बती तअद्दद जो होगा वो f बटा सिग्मा f के बराबर आएगा। सिग्मा f अभी हमने मालूम करते हैं। अब इसको ना हम लिख देते हैं, जैसे वही जो ऊपर वाला है उसको बस हमने ना नीचे लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास 0 था वो लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4
5, उसके बाद 6, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिख दिया। अब ये जो तअद्दद भी था ये भी, इसको भी हमने बगैर चेंज किए बिल्कुल उसी तरीके से लिखते जाना है। ये इधर हमने ये लिख दिया। उसके बाद 76 है, 123 है और 16 है। अब ये लिखने के बाद इन सब को हमने ना कि जमा करना है और यहाँ पे हमने सिग्मा एफ करके लिख देना है। अब जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर में हम ना सबको जमा करते जाते हैं। तो सबसे पहले 110 आ गया, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो 90 आ गया, उसके बाद 105, उसके बाद 80 है, उसके बाद 76, उसके बाद 123 है और उसके बाद 16 है। अब इन सब को जब हम जमा करते हैं तो आंसर हमारे पास 600 आ जाता है। तो ये हमने ना लिख लेना है, यानी कि जो सिग्मा एफ यानी कि टोटल जो इसका है ना वो 600 बन गया है। अब इसका जो निस्बती तादाद हमने मालूम करना है वो सिंपल सा ये है कि आपने इन 1 बाई 1 इन सब को लेना है। जैसे इसको लेते हैं 110 को और इसको बटे में लिख देना है 600। इसी तरीके से इसको लेना है 90 और बटे में हमने ना 600 लिखते जाना। इसे 105 को लेना है और बटे में 600। इसी तरीके से 80 को लेना है और बटे में 600। इसी तरीके से ये 76 को लेना है और बटे में 600। उसके बाद 123 को लेना है और बटे में हमने ना कि 600 लिख देना है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं 16 को और 16 को बटे में हमने 600 को इस तरीके से लिखते जाना है। अब नेक्स्ट इनका निस्बती तादाद हम ना कि मालूम करने के लिए मज़ीद इसको ना कि हम सिंप्लीफाई यानी कि कैलकुलेटर से काट देंगे। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर लेते हैं और 1 बाई 1 सबको काटते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी 110 और ये बटा है और ये 600 है। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 11/60 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने 11/60 लिख देना है। उसके बाद देखेंगे तो 90 है और इसको बटा दबाएंगे और 600। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 3/20 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने 3/20 लिख देना है। मज़ीद आगे चलें 105, ये बटे वाला साइन और 600। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 7/40 आ गया। तो ये लिख देना 7/40। उससे आगे चलें मज़ीद, ये 80 है बटे वाला साइन और 600। जैसे इक्वल दबाएंगे तो 2/15 इसका जवाब आ गया। तो उससे आगे चलें तो ये हमारे पास 76 है, 76 और ये बटे वाला साइन और 600। इक्वल दबाएंगे तो 19/150 आ गया। तो ये आप लोगों ने लिख देना है। मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास 123 है, ये बटे वाला साइन और ये 600 है। इक्वल दबाएंगे तो आंसर 41 यानी 41/200 आ गया। इससे भी आगे चलें तो हमारे पास 16 है बटे वाला साइन और 600 है। इक्वल दबाएंगे तो आंसर 2/75 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये सारे ना के निस्बती तादाद मालूम कर लेने हैं। मश्क नंबर 13 का ही अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि 25 अशिया पर मुश्तमिल लाट में से 8 अशिया नाकस हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना 18 है, लेकिन जब हम ना पीछे से इसका आंसर देखते हैं तो वो 8 के हिसाब से है। तो यहाँ पे आपने अपनी बुक पे इसे ठीक कर लेना, 8 अशिया नाकस हैं। अब वो कहता क्या है, वो कहता है कि गैर नाकस अशिया का निस्बती तादाद मालूम करें और गैर नाकस अशिया की मुतवक्को तादाद भी मालूम करें। तो हम ना सबसे पहले तो ये लिख लेना कि टोटल हमारे पास अशिया हैं कितनी। यहाँ पे ना हम इसे लिख देते हैं कि कुल अशिया जो है ना वो हमारे पास हैं जी 25। उसमें से अगर हम देखें नाकस अशिया कितनी हैं तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो सिर्फ 8 हैं। तो 8 हमारे पास नाकस हैं। तो गैर नाकस जो अशिया हैं वो हमारे पास कितनी निकलेंगी। अब जाहिर सी बात है कि उसने बताया तो नहीं है, लेकिन हमें खुद ही पता चल जाएगा कि टोटल 25 हैं, उसमें से 8 नाकस यानी कि ख़राब हैं। तो बाकी हमारे पास जो बचेंगी वो गैर नाकस ही होंगी। तो 25 में से 8 को आपने माइनस कर देना है। उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 25 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आ गया जी 17। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये जो है ना ये आप लोगों के पास गैर नाकस अशिया हैं। अब हमने मालूम जो करना है गैर नाकस अशिया का निस्बती तादाद, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं जी गैर नाकस अशिया का निस्बती तादाद। जो निस्बती तादाद फिर हमारे पास निकलेगा वो है जी 17
और बटे में हमारे पास ना टोटल आ जाता है, यानी 17/25। अब इसको ना हम तकसीम कर देते हैं, तो 17/25 कैलकुलेटर से तकसीम करते हैं, 17 तकसीम हमारे पास 25 है। तो आंसर देखें तो हमारे पास ये आ गया 0.68। ये जो आंसर है ये हमने लिख देना है, इसका निस्बी तअद्दद निकला है। अब हमने इसका ना मुतवक्को तअद्दद भी मालूम करना है। अब नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी, गैर नाक़िस जो अशिया हैं उसका ना मुतवक्को तअद्दद, अशिया का मुतवक्को तअद्दद। अब इसमें अगर आप लोग फार्मूला लिखना चाहें ठीक है, ना भी लिखेंगे तो फिर भी आप लोग डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n ज़र p इंटू ए। p इंटू ए हमारे पास ना एहतमाल होता है, तो जो निस्बती तअद्दद या एहतमाल वो ए की चीज़ होती है। तो n यानी कि टोटल कितना है, वो तो 25 है। अगर इसका एहतमाल देखें तो वो 17/25 है। यहाँ पे हमने लिख देना कि 17/25। अब ये 25 इस 25 के साथ कट गए, तो इसका जो फिर मुतवक्को तअद्दद है वो हमारे पास 17 निकल आएगा।